हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 9 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का भारत, इसका प्रश्नोत्तर, फिर मैच इन द फ्लोइंग, रिक्त स्थान, सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक वीररथ की उसकी सेना के जनरल के हत्या कर दी थी जिसका नाम था क देवभूमि, ख वसुदेव, ग पुष्यमित्र शुंग, घ अग्निमित्र। इसका सही जवाब होगा ग पुष्यमित्र शुंग। दूसरा प्रश्न है, सबसे महान कुषाण शासक का नाम था क सम्राट वशिष्ठ, ख सम्राट कनिष्क, ग सम्राट भुविष्क और घ सम्राट नागा। इसका सही जवाब होगा ख सम्राट कनिष्क। तीसरा प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई? क तमिल, ख तेलुगु, ग कन्नड़, घ मलयालम। सही जवाब होगा क तमिल। चौथा प्रश्न है, पांड्य राजाओं की राजधानी थी क पुम्पुहार, ख पुरस्पुर, ग मदुरई, घ तंजावुर। सही जवाब होगा ग मदुरई। पांचवा प्रश्न है, सातवाहन शासकों के इष्टदेव थे क भगवान बुद्ध, ख भगवान महावीर, ग भगवान शिव और भगवान विष्णु, घ ईसा मसीह। सही जवाब होगा ग भगवान शिव और भगवान विष्णु। ठीक है। छठा प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय देवता मरुगन को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? क विष्णुगुप्त, क भगवान विष्णु, ख कार्तिकेय, ग देवी दुर्गा, घ देवी पार्वती। सही जवाब होगा ख कार्तिकेय। ठीक है। मैच इन द फ्लोइंग है। पहला, राजा मिन्नांदर, यानी जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। इसका होगा दूसरा, भारतीय बैक्टीरियाई राजा। दूसरा का है रुद्रदमन। दूसरा का होगा उज्जैन का शक छत्र। तीसरा प्रश्न है, महायान। महायान का होगा एक बौद्ध संप्रदाय। चौथा है अश्वघोष। अश्वघोष का होगा बुद्धचरित का लेखक। पांचवा, राजा खारवेल। राजा खारवेल का होगा एक महत्वपूर्ण चैत्य गुफा। छठा, कारले का होगा एक महत्वपूर्ण चैत्य गुफा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। सारा कुछ का संक्षिप्त में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सुंग वंश के किन्हीं दो शासकों के नाम बताएं। उत्तर होगा सुंग वंश के दो शासकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पुष्यमित्र, दूसरा वासुदेव। दूसरा प्रश्न है, शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर होगा शातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। तीसरा प्रश्न है, संगम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा संगम शब्द का अर्थ है सम्मेलन। चौथा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदायों के बीच अंतर बताइए। बौद्ध धर्म के महायान के अनुयायी बुद्ध को राम और कृष्ण की तरह भगवान का अवतार मानते थे। ये बुद्धों तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाओं की पूजा करते थे तथा हीनयान के अनुयायी बुद्ध को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते थे। वे उन्हें इष्टदेव या भगवान नहीं मानते थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सम्राट कनिष्क द्वारा जारी किए गए सिक्कों का क्या महत्व है? उत्तर होगा सम्राट कनिष्क द्वारा जारी किए गए सिक्कों का निम्नलिखित महत्व है। पहला, सिक्के उसके राज्य की विशालता को दर्शाते हैं। दूसरा, सिक्कों से पता चलता है कि वह कितना उदार था। उसने बुद्ध
की प्रतिमाओं वाले सिक्के भी जारी किए और यूनानी, फारसी तथा हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं वाले सिक्के भी। तीसरा है, कनिष्क के सिक्के और उन पर बनी हुई आकृतियां काफ़ी अच्छी हैं। छठा प्रश्न है, आरंभिक चोल राजाओं में सबसे महान कौन था? उसकी कोई 2 मुख्य उपलब्धियां बताइए। उत्तर होगा, आरंभिक चोल राजाओं में सबसे महान कारिकेल था। इनकी 2 मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, उसने चेर और पांड्य शासकों सहित अन्य राजाओं को पराजित किया। दूसरा, उसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहला प्रश्न है, कुषाण राजाओं के शासनकाल के दौरान अन्य देशों के साथ व्यापार करने में हुई प्रगति का विवरण कीजिए। उत्तर होगा, कुषाण राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। चीन और पश्चिम एशिया के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण भारत की वस्तुओं जैसे कि मोती, मसाले, सुगंधित पदार्थों, चंदन की लकड़ी, रेशम तथा मलमल के मुख्य खरीदार रोमन राजा था। भारतीय सामान से लदे जहाज पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के बंदरगाहों को भी जाते थे। व्यापार तथा उद्योग ने दक्षिण भारतीय राजाओं को बहुत संपन्न बना दिया था। दूसरा प्रश्न है, कुषाण राजा कनिष्क की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, कुषाण राजा कनिष्क की विभिन्न उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियां, साम्राज्य का विस्तार, कनिष्क ने अपने राजा का विस्तार अफगानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब से मगध और पाटलिपुत्र तक किया। कुशल प्रशासन, उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। दूसरा है, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, चौथी बौद्ध संगति, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जो संस्कृत में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म का संरक्षण, कनिष्क एक कट्टर बौद्ध संगति का उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और वास्तुकला का संरक्षण, उन्होंने गांधार और मथुरा की कला का समर्थन किया और पुरस्पुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। आर्थिक उपलब्धियां, रेशम मार्ग, कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण था जो उनकी आय का एक प्रमुख स्रोत था। सोने के सिक्के, उन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो व्यापार और आर्थिक समृद्धि का संकेत देते हैं। तीसरा प्रश्न है, दक्कन भारत के इतिहास में सातवाहनों का क्या स्थान है? उत्तर होगा, दक्कन भारत के इतिहास में सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला, प्रशासन, सातवाहन अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने जंगल साफ कर दिए और कई सड़कें बनवाई। इससे दक्षिण में आर्य संस्कृति के प्रसार में मदद मिली। दूसरा है, व्यापार और अर्थव्यवस्था, दक्कन और पश्चिमोत्तर भारत के बीच खूब व्यापार होता था। भारत के व्यापारिक जहाज ईरान, इराक, अरब देशों और मलेशिया को जाते थे। हमारे देश में दूसरे देशों में मदिरा, तांबा, रागा, संगा, शीशा तथा कीमती पत्थर लाए जाते थे। ठीक है, उन देशों को हमारे व्यापारी मसाले, कपास तथा मलमल बेचते थे। तीसरा, धर्म, दक्कन के सबसे प्रिय इष्टदेव शिव और विष्णु थे। शासक यज्ञ किया करते थे जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। वे अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। जैन मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं को उनसे बहुत दान मिलता था। चौथा, कला तथा वास्तुकला, सातवाहन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते थे, किंतु उन्होंने बौद्ध धर्म स्तूपों तथा मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण ठोस चट्टानों को काटकर और उनमें गुफाएं बनाकर करवाया गया। गुफा मंदिरों के प्रमुख उदाहरण
नासिक, कार्यालय तथा विदेशी में मिलते थे। तो सारे प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब चलिए पांचवा बस लास्ट बचा है, मेरी पहचान करें, मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैं एक सुंग वंश का संस्थापक हूँ, मेरा नाम डेस है। क्या होगा? पुष्यमित्र। मैं सातवाहन वंश का संस्थापक हूँ, मेरा नाम डेस है। क्या होगा? सिमुक। तीसरा प्रश्न है, मैं बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय हूँ, मेरा अर्थ है बड़ा वाहन, मैं डेस संप्रदाय हूँ। क्या होगा? महायान। चौथा प्रश्न है, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मिनांदर मेरा अनुयायी था, मेरा नाम डेस है। क्या होगा? नागार्जुन। पांचवा प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में रहने वाला मैं एक प्रसिद्ध चिकित्सक हूँ, मेरा नाम डेस है। क्या होगा? चरक। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।